आखिर भारत में दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों हैं? आखिर भारत में मेडिसिन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है? इन सभी बातों को जानने के लिए सबसे पहले मैं एक डेटा आपको बता दूं कि 2017 में लगभग 5 करोड़ भारतीय ऐसे थे जो सिर्फ अपनी मेडिकल कॉस्ट की वजह से पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। मेडिकल कॉस्ट की अगर बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, मेडिसिन टोटल मिला के सबकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। अगर हम आपसे बात करें, लगभग हर भारतीय को एक साल में लगभग 2500 रुपये खर्च होते हैं सिर्फ उसकी मेडिकल कॉस्ट पे। अगर हम कहें कि इस मेडिकल कॉस्ट को कम किया जा सकता है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे इस मेडिकल कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें मेडिसिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेडिसिन दो तरीके की होती हैं, एक होती है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन, एक होती है जेनरिक मेडिसिन। ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है ब्रांडेड पेटेंट मेडिसिन, एक होता है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन। ब्रांडेड पेटेंट मेडिसिन जो होता है उसकी कॉस्ट होती है हाई, क्योंकि वो जो फार्मा कंपनियां होती है जब कोई नया ड्रग इन्वेंट करती हैं तो उसको सरकार के द्वारा वो पेटेंट करा लेती हैं, जो कि लगभग 15 से 20 सालों के लिए पेटेंट हो जाती है, जो भी कोई भी और फार्मा कंपनी उस दवा को ना तो बना सकती है और ना तो बेच सकती है। फिर आती है ब्रांडेड जेनरिक दवाई। ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो भी कोई जो मेडिसिन कंपनियां होती हैं जो उनकी पेटेंट होती हैं, जब उसकी एक्सपायर हो जाती है पेटेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा, तो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन हो जाती है। ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन कोई भी मेडिकल्स और कोई भी मेडिसिन ड्रग कंपनी उसको दोबारा बिल्ड कर सकती है और बेच सकती है, तो वो होती हैं ब्रांडेड जेनरिक। फिर आती हैं जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन जो होती है कॉस्ट में बिल्कुल ही सस्ती होती हैं। अगर बात करें ब्रांडेड मेडिसिन अगर आपको 200 की मिल रही हैं तो ब्रांडेड जेनरिक आपको लगभग 150 की मिलेंगी, और जेनरिक मेडिसिन आपको इसी पे उसकी कॉस्ट सिर्फ 50 रुपीज़ होगी। ये होती है मेडिकल कॉस्ट। लेकिन आप ज़्यादातर देखेंगे कि डॉक्टर आपको जेनरिक मेडिसिन नहीं लिखते। इसकी वजह है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को कमीशन दिया जाना। अगर डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन लिख दे तो हमारी कॉस्ट, जो हम एक बहुत हाई लेवल पे करते हैं जो पैसे सिर्फ मेडिकल कॉस्ट के लिए, वो हमारे पैसे घट सकते हैं। लेकिन कंपनियों द्वारा, बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियों द्वारा और डॉक्टरों को बहुत बड़ी बड़ी कमीशन दिए जाते हैं सिर्फ उनकी दवा लिखाने के लिए। कई बार आप ऐसा होता होगा जब आप अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन लिखता है जो उसके सिर्फ पास के ही मेडिकल पे मिलता है, और आप कहीं भी ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके पास के ही मेडिकल में वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो नई कंपनियां जो बिल्ड करती हैं दवाइयाँ, वो डॉक्टर से अपना कमीशन पे बात कर लेती है कि अगर आपकी मेडिसिन हमारे यहाँ इतने वो कॉस्ट पे इतनी आप बेचेंगे तो आपको इतनी कमीशन मिलेगा, आपको फॉरेन ट्रिप मिलेंगी और आपको बहुत सारे गिफ्ट और इनाम मिलेंगे। इस वजह से आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, एक्चुअल में वो क्या होता है कि वो कमीशन पे बात हुई होती है मेडिसिन की, और वही मेडिसिन डॉक्टर आपको लिखता है जिसकी कॉस्ट बहुत हाई होती हैं। अगर आप को पहचानना है कि आखिर ये ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन हैं या जेनरिक मेडिसिन है, तो आप सिंपल तरीके से जान सकते हैं। जो भी ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं जैसे कि सिप्ला और कई से ऐसे ब्रांड हैं, सब ब्रांडेड मेडिसिन में आते हैं। इनका क्या वर्क होता है कि इनमें ब्रांड नेम छपा होता है, लेकिन ब्रांड नेम के साथ साथ कंपाउंड भी लिखा होता है कि आखिर इसमें कौन कौन से कंपाउंड मिले हुए हैं। अगर आपको जेनरिक दवा मालूम करनी है तो जो ब्रांडेड में जो कंपाउंड लिखे होते हैं, जेनरिक दवा में सिर्फ कंपाउंड लिखे होते हैं, कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा होता है, सिर्फ कंपाउंड लिखे होते हैं, जो कि हमारी कॉस्ट बहुत ही लो कर देती हैं और वर्क वही करती हैं। इस वजह से अगर आपको कभी भी मेडिसिन लेनी है और मेडिसिन खरीदना है और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप ये देख लीजिए कि कंपाउंड कौन कौन से लिखे हुए हैं। एक्चुअल में जैसे हो सकता है कि आप कोई मेडिसिन खरीदें, उस पर 500 रुपीज़ लिखा हो, लेकिन वही मेडिसिन आप मार्केट में कंपाउंड देख के लेंगे तो आपको लगभग 50 to 100 रुपीज़ को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस होगी। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट ये हैं, बहुत से ऐसे स्कैम होते हैं, बहुत सी ऐसी फर्जी कंपनियां भी हैं जो जेनरिक दवाओं के नाम पर ऐसी दवाएं बना देती हैं जो कि कुछ नुकसान भी कर सकती हैं। लेकिन सरकार इस पे काम कर रही है और सरकार ने कई बार इसकी वार्निंग भी डॉक्टरों को दी है कि जेनरिक दवाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को लिखे ताकि पेशेंट इस दवा को ले सके और अफोर्डेबल रहे। लेकिन ना तो डॉक्टर इस दवा को लिखना चाहते हैं और ना तो मेडिकल स्टोर वाले इसको बेचना चाहते हैं। और अगर जेनरिक मेडिसिन की बात करें इंडिया में बनने की, तो लगभग 20% जेनरिक मेडिसिन इंडिया में बनती हैं, लेकिन इंडियन पीपल्स और भारतीयों को सिर्फ 1% जेनरिक मेडिसिन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले इसको बेचना नहीं चाहते और डॉक्टर इसको लिखना नहीं चाहते। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर
डॉक्टर जेनरिक दवाओं को लिखेंगे तो उनको कमीशन नहीं मिलेगा, उनको कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगी, और जेनरिक मेडिसिन अगर मेडिकल वाले बेचेंगे तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट के लिए ही सारे खेल चलते हैं इस मेडिकल लाइन में। आप अगर कोई किसी की तबीयत आपके घर में ख़राब हो जाती है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है, तो आप देखेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी हाई होती है। मेडिसिन ही सिर्फ आपको 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक पड़ जाती हैं। ये क्यों? क्योंकि ब्रांडेड पेटेंट डॉक्टर्स वही मेडिसिन लिखता है जिससे उसको भारी भरकम कमीशन मिलते हैं, लाखों करोड़ों का कमीशन मिलते हैं। अभी आप कोरोना पेंडेमिक के समय देखिए, आप किसी को भी हल्का से भी बुखार हो जाता था तो पैरासीटामोल से भी बुखार ठीक हो सकते हैं। आप कोई भी पैरासीटामोल लीजिए, आप जेनरिक मेडिसिन कोई सा ले लीजिए, 1 रुपये 2 रुपये के मिल जाएंगे, आपका जो है ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने देखा होगा कोरोना के समय लगभग ज़्यादातर डॉक्टरों ने सिर्फ डोलो मेडिसिन ही लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि डोलो मेडिसिन ने पूरे इंडिया में सभी डॉक्टरों को कमीशन दिया। लगभग एक खुलासे में ये भी आया कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए तक डोलो ने पूरे इंडिया में सभी डॉक्टरों को कमीशन दिया। तो सभी डॉक्टरों ने पैरासीटामोल ना लिख के डोलो ही सबको सजेस्ट कर दिया। तो कभी भी आप जाएं, अगर कभी भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, आपको लग रहा है कि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप उसकी जगह जो ब्रांडेड पेटेंट्स मेडिसिन ले रहे हैं उसकी जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो मेडिसिन आपकी ज़्यादा महंगी हैं उसको आप जेनरिक में ले लें, जिससे कि आपके पैसे भी बच सकते हैं, अफोर्डेबल भी रहेगा और सेम कंपाउंड रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस चीज़ की नॉलेज आप ज़रूर रखें। आइंदा कभी भी आप जाएं, जब मेडिसिन खरीदें तो ब्रांडेड मेडिसिन जो होती हैं, जिनकी 10 टैबलेट्स आप ले रहे हैं, आप पड़ रहा है 700 800 का, तो आप उसकी जगह जेनरिक मेडिसिन ले लें। आप मेडिकल स्टोर पे भी बता देंगे, आपको मिल जाएगा। बस एक परेशानी ये है कि ब्रांडेड मेडिसिन सभी मेडिकल स्टोर रखते हैं और जेनरिक मेडिसिन क्या होता है कि बहुत कम मेडिकल स्टोर वाले रखते हैं, क्योंकि इस पर प्रॉफिट है नहीं, सारा प्रॉफिट का ही खेल है। तो आपको कभी भी लगे कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है मेडिसिन पे, तो आप जेनरिक मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट को बहुत हद तक कम कर सकती है और ये हमारे लिए अफोर्डेबल भी है।